सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी खुलते पंख की पाठ कांच की कहानी के विषय में पढ़ेंगे। हमने अपने जीवन में विभिन्न पदार्थ से बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, स्टील, लकड़ी, कांच आदि। इन पदार्थों की खोज ने मनुष्य के जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। आओ कांच की खोज के बारे में यह पाठ पढ़ें। अर्थात जो ये कहानी है, कांच की कहानी, यह कांच की खोज के विषय में है कि कांच की खोज कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्नू की गुड़िया की शादी है, उसे बहुत सी तैयारियां करनी है। कल छुट्टी का दिन था। अन्नू माँ के साथ बाजार गई, साथ में अनिल भी था। अन्नू ने दुकान से कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ, माला और कुछ अन्य वस्तुएं खरीदी। माँ ने भी अचार रखने के लिए कांच के कुछ मर्तबान खरीदे। मर्तबान का अर्थ होता है जार, कांच का जार। रास्ते में माँ ने कहा, अन्नू तुमने कांच की चूड़ियाँ क्यों खरीदी? ये तो जल्दी ही टूट सकती हैं। अन्नू ने माँ का हाथ पकड़कर जरा शर्माते हुए कहा, माँ आपकी चूड़ियाँ भी तो कांच की हैं। इन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कैसे सुंदर रंग बिखर उठते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ ने प्यार से अन्नू के गाल छूकर कहा, पगली। शाम को अन्नू और अनिल माँ के साथ बगीचे में बैठे थे। अन्नू अपनी गुड़िया को सजा रही थी। अनिल बोला, वाह अन्नू, माला और चूड़ियाँ पहनकर तो सचमुच तुम्हारी गुड़िया बहुत सुंदर लगेंगी। तभी अन्नू ने पूछा, माँ ये चूड़ियाँ बनती कैसे हैं? माँ बोली, कारखानों में कांच को गलाकर चूड़ियों की शक्ल में ढाला जाता है। पर कांच कैसे बनता है? अनिल पूछ बैठा। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चे जागरूक होते हैं और जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर है तो कैसे आई, कहाँ से आई। तो इसी प्रकार जो अन्नू और अनिल थे, उन्होंने माँ से पूछा कि आखिर ये कांच कैसे बनता है। माँ ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम कांच की कहानी सुनना चाहते हो? माँ बताने लगी, कांच की खोज की कहानी बड़ी रोचक है। लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। एक बार मध्य एशिया के रेगिस्तान में ऊंटों पर सामान लादे कुछ व्यापारी यात्रा कर रहे थे। व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यापार करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाता है, उन्हें बेचता है, उसे हम कहते हैं व्यापारी। रास्ते में रात हो गई और वे थक गए थे। उन्हें भूख भी लगी थी। व्यापारियों ने वहीं रुककर पड़ाव डाल दिया। पड़ाव अर्थात टेंट डाल दिया। अर्थात जो उनकी पूरी टीम थी, सभी जो लोग थे, वो रात को वहीं रुक गए। उन्होंने ऊंटों पर लदा सामान नीचे उतार लिया और सामान में नाइट्रोन सोडा भी था, जो कि ईंटों की शक्ल में था। व्यापारियों ने भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाया, चूल्हा जिसमें हम खाना बनाते हैं। उन्होंने चूल्हे में 3 ओर वही नाइट्रोन की ईंटें लगा दी। खाना खाकर सभी व्यापारी सो गए। चूल्हा उन्होंने जलता ही छोड़ दिया। सुबह जब व्यापारियों की दृष्टि अर्थात आंखें खुली तो उन्होंने चूल्हे पर पड़ी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। चूल्हे में मोती जैसे कुछ दाने चमक रहे थे। मोती के दाने कहाँ से आए? अन्नू और अनिल एक साथ बोले। माँ ने कहा, इसका रहस्य तो व्यापारियों को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात को जब व्यापारी सोए तो उन्होंने जो नाइट्रोन सोडे की, जो ईंट की शक्ल का सोडा था, उसको लगाकर चूल्हा बनाया था और सुबह वो चूल्हे में कांच के मोती के जैसे दाने देख रहे थे। वास्तव में हुआ यह था कि आग के ताप में, अर्थात गर्मी, आग की गर्मी से या ताप से सोडा पिघलकर बालू के साथ मिल गया था। सोडा और बालू मिल जाने से कांच बन गया था। वे दाने कांच के दाने थे। एक व्यापारी ने फिर से आग जलाई तो नाइट्रोन पुनः पिघलकर बहने लगा।
यह वही द्रव्य था जिसे हम कांच या शीशे के नाम से जानते हैं। द्रव्य किसे बोलते हैं? द्रव्य पदार्थ या वस्तु को कहते हैं। आज तो तुम जानते ही हो कि कांच का उपयोग बहुत बढ़ गया है। माँ, हमारे घर की खिड़कियों दरवाजों पर भी तो कांच लगा हुआ है। लैंप, बल्ब, दर्पण, दर्पण अर्थात शीशा, मिरर जिसमें आप लोग अपनी शक्ल देखते हैं, सभी कांच के बने हैं। कारों और बसों की खिड़कियों में भी कांच ही लगा होता है। कौन बोला? अन्नू। अन्नू ने कहा। लेकिन एक बात है बेटा, उस समय के कांच और आज के कांच में अंतर है। पहले कांच साफ दिखाई नहीं देता था। अब तो कांच को बहुत हल्का, साफ और पारदर्शी, पारदर्शी अर्थात जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसे आप लोग ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, बना लिया गया है। ऐसा करने के लिए रेत या सिलिका में कुछ विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं, माँ ने बताया। अनिल बोला, हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला अर्थात लैबोरेटरी, लैब, जहाँ हम लोग विज्ञान से संबंधित खोजें या फिर प्रैक्टिकल करते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में रखे गए उपकरण, उपकरण होता है सामग्री या सामान, बीकर, जार, नली आदि सभी भी कांच के बने हैं। हमारी अध्यापिका जी ने बताया था कि आजकल कांच के पतले पतले धागे भी बनाए जाते हैं जिससे कपड़ा बुना जाता है। इस कपड़े से बने वस्त्रों पर आग का असर नहीं होता है। अन्नू ध्यानपूर्वक माँ और अनिल की बातें सुन रही थी। माँ ने आगे बताया, आजकल तो कई तरह के कांच बनने लगे हैं। कुछ कांच इस्पात से भी कठोर और कुछ ऊन से भी कोमल होते हैं। रंगीन कांच से सजावट की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्लास्टिक के साथ कांच के रेशों को मिलाकर सूटकेस और कार आदि बनाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट अर्थात प्रसिद्ध या फिर अद्भुत व्यक्तियों की गाड़ियों में बुलेट प्रूफ का अर्थ होता है जिस पर गोलियों का असर नहीं होता है। बुलेट प्रूफ शीशा लगाया जाता है। इस शीशे पर बंदूक की गोली का भी असर नहीं होता। अन्नू झट से बोली, हाँ, मैंने 26 जनवरी की परेड देखते समय राष्ट्रपति जी के सामने ऐसा ही शीशा लगा देखा था। अनिल हंसने लगा। माँ ने कहा, देखो अन्नू, कांच की चीज़ें संभाल कर रखना, टूटा हुआ कांच चुभ जाने से चोट भी लग सकती है। अच्छा माँ, कहते हुए अन्नू अपनी गुड़िया उठाकर भीतर भाग गई। इस प्रकार अन्नू और अनिल दोनों को उसकी माँ ने कांच की कहानी और कांच की खोज किस प्रकार हुई ये बताया। तो हमने इस कहानी से हमें क्या पता चला कि कांच की खोज कैसे हुई। जब सोडा में बालू को मिलाकर गर्म किया जाता है तो कांच बनता है। तो इस प्रकार अन्नू और अनिल ने कांच की कहानी अपनी माँ के द्वारा सुनी। उम्मीद है बच्चों आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अब आप ध्यान से इसको देखिए, सुनिए और समझिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।